अरे अंकुर, तू गाड़ी की डिग्गी में क्या कर रहा है? चल बाहर निकल। साहब थोड़ा धीरे बोलिए ना साहब। साहब मेम साहब सुन लेंगे और साहब हम ना आपको सारी बात बताएंगे। साहब बस हमारी इतनी बात मान लीजिए, मेम साहब को यहाँ से कहीं भेज दीजिए बस साहब, फिर हम ना आपको सब सही सही बता देंगे। अरे यार तू क्या बकवास कर रहा है यार? मेम साहब को बाहर भेज दीजिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अरे जो बात करनी बाहर आके बात कर, और मेम साहब को मैं क्यों बाहर भेजूँ? हाँ साहब प्लीज़ प्लीज़ साहब थोड़ा धीरे बोलिए ना, मेम साहब सुन लेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। साहब हमको मालूम है आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं होगा, और साहब जब हम आपको बताएंगे ना तो साहब आप गुस्सा भी हो जाएंगे। साहब हम आपके वहाँ इतने सालों से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 10 सालों से काम कर रहे हैं, तो साहब अगर हम कुछ बताएंगे ना तो आपकी भलाई के लिए बताएंगे। बस आप मेरी इतनी बात मान लीजिए, बस मेम साहब को ना 2 मिनट के लिए यहाँ से भेज दीजिए, उसके बाद ना हम सब आपको सच सच बताएंगे। अरे यार अंकुर, तू ये क्या बात कर रहा है? वो मेरी बीवी है, उससे मैं कोई बात छुपाता नहीं हूँ। और ऐसी कौन सी बात है जो तू ये कह रहा है कि उसके सामने नहीं बताऊंगा, और उसको बार बार जाने के लिए क्या बोल रहा है? जो बात है बाहर निकल के सामने बता। तू डिग्गी में क्या कर रहा है? चल बाहर निकल। साहब आप बस आज मेरी इतनी बात मान लीजिए, उसके बाद साहब आपको जो करना है वो करिएगा। मुझे ड्यूटी से निकालना ना, आप सब बेशक निकाल दीजिएगा, लेकिन साहब आज मेरी बात मान लीजिए। साहब बात ऐसी है ना, अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको पैरों के नीचे से ना जमीन खिसक जाएगी। साहब आप घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और साहब आप चिल्लाने लगेंगे, और जैसे साहब आप चिल्लाएंगे ना सारा कराया ना बेकार हो जाएगा। साहब मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ साहब, आप मेरी इतनी बात मान लीजिए। साहब मेम साहब को बस 10-5 मिनट के लिए यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए, उसके बाद सब मैं बाहर आके ना आपको सब सच बताऊंगा। उसके बाद आपको यकीन ना हो ना तो भले मुझे यहाँ धक्के मार के निकाल देना साहब, बस लेकिन मेम साहब को यहाँ से भेज दीजिए। चल ठीक है, मैं तेरी ये बात मान रहा हूँ, उसको यहाँ से भेजता हूँ। उसके बाद जो बात है तो मुझे फौरन बताना। आकृति, हाँ? दरअसल बात ये ना कि वो जो मेरी मीटिंग थी ना वो अब 2 घंटे पोस्टपोन हो चुकी है, तो मैं 2 घंटे बाद ऑफिस जाऊंगा। 2 घंटे पोस्टपोन हो गई मीटिंग? हाँ लेकिन आप तो कह रहे थे कि आपको बहुत अर्जेंट जाना है ऑफिस। हाँ मुझे अर्जेंट जाना था, बट जो हमारे क्लाइंट्स थे वो थोड़ा बहुत लेट हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि मीटिंग हम 2 घंटे बाद पोस्टपोन कर देते हैं। तो आप ऑफिस जल्दी जाके उस मीटिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन की तैयारी करिए जाके। नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखो मीटिंग हमारी प्रॉपर रेडी है, बस हमें क्लाइंट से डील करनी है। और अगर मैं 2 घंटे बाद चला जाऊंगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तुम एक काम करो, तुम घर चलो, मैं भी आ रहा हूँ। ओके मेरी बात सुनिए, अगर आप ऑफिस नहीं गए और आपकी सैलरी कट हो गई तो? देखो यार, तुम क्यों परेशान हो रही हो? जब मेरे पास खुद मीटिंग से फोन आ चुका है तो तुम इतना क्यों हाइपर हो रही हो? देखो 2 घंटे बाद चले जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। यार आकृति, तुम एक काम करो, अभी घर जाओ जितना मैं तुमसे कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मैं मीटिंग की प्रिपरेशन और हर चीज़ कर चुका हूँ। अच्छा 2 घंटे बाद चले जाएंगे ना? हाँ 2 घंटे बाद मैं प्रॉपर चला जाऊँगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। ओके। साहब मेम साहब सब गई? हाँ मैडम चली गई हैं। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम डिग्गी के अंदर क्या कर रहे थे, और ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मेम साहब के सामने नहीं बताना चाह रहे थे? साहब आपको क्या बताएं साहब, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बताएंगे साहब। हाँ साहब देखिए, हम आपके वहाँ ना इतने सालों से काम करते हैं, 10 साल हमको काम करते करते हो गए साहब। छोटे से थे जब आपके पिताजी यहाँ के ऑनर थे ना, तब से काम कर रहे हैं, और आपके पिताजी के साथ हमारे पिताजी काम कर रहे थे। साहब हम ना बहुत ईमानदारी के साथ आपके वहाँ काम करते हैं साहब, हमको बहुत घबराहट हो रही, कैसे बताएं, आप गुस्सा आ जाएंगे साहब। देखो अंकुर, कोई भी बात हो तुम मुझे बता सकते हो, या तुमसे किसी ने बदतमीजी करी है या कोई भी बात है तो मुझे बता दो ना। नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है साहब। मैडम ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं साहब, मैडम के बारे में तो बात है साहब, इसलिए तो साहब बताने में डर लग रहा है हमको। मैडम के बारे में कौन सी बात हो चुकी है, बताओ मुझे। साहब बात यह है ना कि मैडम का ना चक्कर चल रहा है साहब। क्या बात कर रहे हो यार? हमारी मैडम का चक्कर चल रहा है? कहाँ देख लिया तुमने? यहाँ साहब मैडम का चक्कर चल रहा है, अपने आंखों से देखे तभी तो बता रहे हैं साहब। मैडम का ना एक बॉयफ्रेंड है साहब। बॉयफ्रेंड है? यार अंकुर, मुझे लगता है सुबह सुबह तुमने पी ली है। अरे उसका बॉयफ्रेंड क्यों होगा? उसका हस्बैंड मैं हूँ, और मैं तो उसको देखता रहता हूँ, ना वो कहीं बात करती ना चीत करती, तो उसका बॉयफ्रेंड कैसे हो जाएगा? साहब हम दारू वारू कभी नहीं पीते, आपको तो मालूम है, आज तक हमने कभी दारू नहीं पी। साहब हम आपको बताएं, वो जब साहब आप सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हो ना सारा काम हम देखने के लिए, तब साहब ने 1.5 साल से एक लौंडा आ रहा था घर पे, वो साहब मेम साहब के साथ समय बिताता था। हमको लगता था कि वो मेम साहब का भाई होगा या दोस्त होगा, तो साहब हम उसको नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन साहब आज सुबह सुबह ना साहब मेम साहब ना उसके साथ में यहाँ खड़े होके इस गाड़ी का ब्रेक फेल करवा रही थी। यार अंकुर, अब तो लगता है पक्का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इस गाड़ी की वो ब्रेक क्यों फेल करवाएगी? और दूसरी चीज देखो, अभी वो ऑफिस का काम संभाल रही होगी, तो हो सकता है कोई लड़का वड़का आया होगा ऑफिस की बातचीत करने के लिए। साहब मेम साहब आपको मरवाना चाहती है, जिससे साहब आप खत्म हो जाएंगे ना, तो आपकी जितनी सारी प्रॉपर्टी है ना, अरबों की जितनी सारी गाड़ियां हैं, वो बंगलो बना हुआ है ना, वो सब मेम साहब का हो जाएगा साहब। और वो जो उनका बॉयफ्रेंड है ना, वो सब कुछ भी नहीं करता, गरीब है साहब, वो सब दोनों मिलकर ना अय्याशी करेंगे साहब। हमारी बात मान लीजिए साहब। यार अंकुर, एक बात बताओ, मैं अपने घर का इकलौता हूँ, और उसके बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें मेरी बीवी का भी तो हिस्सा है, और तुम
वो मुझे मारना क्यों चाहेगी यार? वही तो साहब, जब आप नहीं रहेंगे तो सारी चीज़ उनकी हो जाएगी। साहब हम आपको शुरू से बताते हैं क्या हुआ। साहब जब आज आप ब्रेकफास्ट करके ना सुबह सुबह घर से निकले, मेम साहब जो आपको ब्रेकफास्ट देके सुबह सुबह घर से निकली थी ना, वो सीधा अपने बॉयफ्रेंड साथ यहीं पे आई थी और हम टहल के इधर से जा रहे हैं। जल्दी करो ना यार, अभी मेरा हस्बैंड अगर किसी ने देख लिया ना, उसके एक तो पता नहीं कितने तो एम्प्लॉयज़ इधर उधर घूमा करते हैं, किसी एक ने भी देख लिया ना तो मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, तुम्हारा तो भूल ही जाओ। अरे 2 मिनट दोगी यार, टाइम लगता है ब्रेक फील करने में। यार तुम तो कह रहे थे तुमने तो कहीं से क्लासेस ली है। अरे क्लासेस सब ठीक है, लेकिन ब्रेक फील करना कोई ऐसे आम बात थोड़ी ना कि हाथ डाला और बन गया। मैगी समझ रही हो क्या इसको? चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ जल्दी करो, हो गया ना? हो गया ना, अब क्या टेंशन है? ओके। और वैसे भी जितना तुमको टेंशन है ना, उससे ज्यादा मुझे भी है, क्योंकि तुम तो फंसोगी साथ में, मेरे को भी लपेट लोगी। हाँ तुम्हें बड़ी टेंशन है। अभी जब मेरा पति मर जाएगा तो उसकी जितनी प्रॉपर्टी मिलेगी उस पर वो तो तुम्हें चाहिए नहीं जैसे। हाँ ठीक है, इसके लिए गुस्सा मत हो। अब जो मेरा रहेगा वो तुम्हारा भी तो रहेगा। जी नहीं, हाँ जो मेरा है वो तो मेरा है ही। अच्छा। और जो तुम्हारा है वो भी मेरा ही है। ठीक है, ले जाओ जो ले जाना है सब ले जाओ। लेकिन हाँ, अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जो भी आदमी इसमें बैठेगा ना, वो सीधे जो भी आदमी नहीं, मेरे पति देव बैठेंगे इसमें। हाँ तुम्हारे पतिदेव जैसे इसमें बैठेंगे ना, वो सीधे देख ना ले रहे। ऊपर। अरे कोई नहीं देखेगा, कितना डरती हो यार तुम, आगे आओ। मैं डरती हूँ? अरे डरना पड़ता है ना, पति के मेरे इतने चमचे इधर उधर घूमते रहते हैं। अरे उसका ऑफिस का टाइम हो रहा है मुझे पता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है जब तक वो आएगा ना। ये सोचो कितना अच्छा होगा ना जब मेरा पति मर जाएगा। और सुनो, मैं नौटंकी करूंगी ना तो तुम मेरे घर पे मेरे दोस्त बन के आ जाना, दिलासा देने के लिए थोड़ा। और क्या, मैं भी आके रोऊंगा कि मेरा बहुत पुराना दोस्त था। ठीक है। हाँ। अच्छा अब एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ, ठीक है? और तुम्हें जैसे जो करना है करो, ठीक है? ओके ओके बाय। चलो, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। अब मेरे महान पतिदेव डायरेक्ट स्वर्ग जाएंगे ऑफिस की जगह। जैसे ही वो मर जाएगा उसके बाद मैं आदर्श को बुला के उसके साथ घूमने जाऊंगी, अच्छी अच्छी जगह जाऊंगी और फिर शादी भी कर लूंगी, मन करेगा तो। चलो मैं जाती और हूँ। साहब उसके बाद ना हम चुपचाप ना इस गाड़ी में पीछे छुप गए थे साहब। अरे यार अंकुर, ये तुम क्या मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो? हाँ मैं कैसे मानूं तुम्हारी बात पे? और तुम जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो ना, वो पता है कौन है? वो मेरी बीवी है, तुम्हारी मालकिन है। अरे तो अपनी मालकिन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो यार? साहब बात अगर पैसों तक होती ना तो साहब हम आपसे ना कहते साहब, पैसों तक होता तो चल जाता साहब। और उसके बाद साहब बात ना आपकी जान की है, अगर साहब इस गाड़ी में आप बैठोगे ना आपकी जान चली जाएगी साहब। अच्छा आप खुद बताइए साहब, आज से 10 साल से मैं आपके वहाँ काम कर रहा हूँ, कभी मैंने आपसे बोला कि आप गाड़ी ना बैठिए? अगर मैं आपसे आज बोल रहा हूँ कि इस गाड़ी से मत जाइए तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ना साहब। कारण पता है क्या है? तुम्हारी ना बुद्धि भ्रम खा गई है। एक बात बताओ, वो जो आकृति है ना, उससे मैंने लव मैरिज करी है। अरे वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है, उसके बारे में हर एक चीज जान सकता हूँ। मैं तुम पे इतना भरोसा नहीं करता जितना उस पे भरोसा करता हूँ। तो कैसे मान लो तुम्हारी बातें? हाँ साहब 10 साल से आपके वहाँ काम कर रहे हैं, कभी हमने ऊंच नीच की कभी नहीं की ना साहब। मेम साहब 2 साल से आई हैं, मानते हैं आपकी वाइफ है, लेकिन जब गलत कर रही है तभी तो आपसे बोल रहे हैं साहब, जबरदस्ती थोड़ी ना बोल दे रहे हैं साहब। ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं रहे, हम खाली इतना ही तो कह रहे हैं ना, आप इस गाड़ी में ना बैठिए साहब। देखो यार अंकुर, मुझे लगता है ना तुमने जो है ना कुछ और ही बोल रहा है। और वो जो लड़की है ना वो बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज ये जो तुम बोल रहे हो, उसका बॉयफ्रेंड हो सकता हो, कोई ऑफिस के लिए काम से आता हो, कोई होगा। लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें अपनी पता नहीं मनगढ़ंत कहानियां बनानी है मुझसे बस। साहब 1.5 साल तक हमको भी लग रहा था कि शायद मेम साहब के भाई होंगे या कोई कज़न होगा या फिर शायद कोई उनके दोस्त होंगे जो अच्छे दोस्त होंगे, आप उनके बारे में जानते होंगे। लेकिन साहब जब आज हमने सुना, उससे बातें कर रही थी कि आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल करवा के आपको सब मरवा देंगी वो और पूरी प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। अरे चुप करो यार अंकुर, क्या बकवास किया जा रहा है तब से? हाँ तुम्हारा दिमाग सही है? अरे मैं तुम्हारे कहने पे कुछ भी करना चालू कर दूंगा क्या? हाँ नहीं यार साहब अच्छा आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं? आप एक काम करिए साहब, एक काम, इससे ना सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप साहब एक काम करिए, आप ना मेम साहब को बुलाइए और उनसे कहिए गाड़ी में बैठ के आपके साथ शॉपिंग करने के चले। साहब अगर मेम साहब बैठ जाती है ना तो आप साहब अपना जूता मारेंगे ना, हम अपना सर दे देंगे और आप हमको काम से निकाल देंगे, हम काम भी छोड़ के चले जाएंगे साहब। आप हमको कभी दोबारा न, या आप हमको जेल में डालेंगे ना, हम जेल भी जाने के तैयार हैं। लेकिन साहब आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, आप बस एक बार मेम साहब को बुला के इस गाड़ी में बिठवाइए उनको। अगर वो बैठ जाती है, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। चल ठीक है, तू इतना कह रहा है ना तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अभी जाता हूँ आकृति को बुला के लेके आता हूँ। अगर ये बात हकीकत नहीं निकली और वो गाड़ी में बैठ गई ना तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, उल्टा पुलिस वालों के हाथों दे दूंगा। हम सब कुछ मानने के तैयार है, बस अब आप एक बार खाली मैम साहब को इसमें बैठा के दिखाइए बस। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे बेबी यार, अभी वो गाड़ी में नहीं बैठ के गया है। हाँ जब जाएगा तो मुझे आवाज़ आ जाएगी।
यार हम लोग रोज रोज तो मिलते ही है ना, एक दिन नहीं मिलेंगे या देर से मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा। पता है हाँ मैं करती हूँ तुम्हें कॉल, ठीक है। क्या हुआ? किससे बात कर रही थी? मेरी फ्रेंड का कॉल था। अच्छा। आप इतनी जल्दी ऊपर आ गए, ऑफिस नहीं गए? अरे नहीं यार, तुमसे बताया तो था कि ऑफिस की मीटिंग जो है वो 2 घंटे बाद है अब। 2 घंटे बाद है? हाँ हाँ, तुमसे बोला नहीं था कि ऑफिस की मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है, अब 2 घंटे बाद होगी। मुझे याद नहीं है। अच्छा खैर छोड़ो यार, मैंने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी मीटिंग के लिए, बट क्या ही कह सकते हैं, 2 घंटे बाद तो है। तब तक आप अपने किसी फ्रेंड से मिलने चले जाइए। नहीं यार, फ्रेंड सर्कल तुम जानती हो ना, अगर मैं जाऊंगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और मेरे दोस्त भी ऐसे हैं कि अगर जाऊंगा तो कहेंगे मीटिंग छोड़ो मेरे साथ बैठो, तो मैं अभी फ्रेंड्स के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो फिर आराम करिए आप बैठ के आराम से। आराम? अरे यार 3 बज रहा है, 2 घंटे बाद मीटिंग है। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेके आया हूँ यार, मैं तो भूल गया तुम्हें बताना। पार्किंग एरिया में एक बंदा आ रहा है तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेके। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, वहाँ से अपना सरप्राइज़ लेना, फिर ऊपर आ जाना, और उसके बाद मैं अपनी मीटिंग के लिए निकल जाऊँगा। सरप्राइज आप मेरे लिए अरेंज कर रहे हैं? क्यों? आपने आज तक तो कभी भी मुझे सरप्राइज नहीं दिया, और अभी आप अपने तरफ से कह रहे हैं कि आपके पास मेरे लिए सरप्राइज है। देखो यार, तुम तो जानती हो मैं मीटिंग्स करता रहता हूँ, मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, बट आज मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए एक सब बढ़िया सा सरप्राइज़ अरेंज कर लेते हैं। और वो सरप्राइज़ बस कुछ ही देर में आने वाला होगा। एक बात बताइए, सरप्राइज तो पहले से अरेंज किए जाते हैं ना, और आज तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। देखो सरप्राइज़ मैंने बहुत पहले से अरेंज कर लिया था, बस मैं टाइम देख रहा था कि अगर टाइम हो जाएगा तो कर लेंगे, और आज तो अपने पास टाइम भी अच्छा है। मेरी मीटिंग 2 घंटे बाद है, तो अब एक काम करो, सरप्राइज़ आने ही वाला होगा। एक काम करो, तुम जी चलते हैं और अपना सरप्राइज़ लेके ऊपर आ जाना, उसके बाद मैं अपना मीटिंग निकल जाऊँगा। ठीक है चलिए। ओके आओ। चलिए। आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं? देखो दरअसल बात ये ना कि आज मेरा मन है कि मैं तुम्हें बाहर मूवी दिखाने ले चलूँ। क्या मूवी दिखाने? लेकिन आपके पास तो सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, और मूवी मिनिमम 3 घंटे की होती है यार, तो वो तो हम जा ही नहीं सकते। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो जो हमारी मीटिंग थी ना जो 2 घंटे बाद होने वाली थी, वो मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। लेकिन चलिए मीटिंग कैंसिल हो गई, लेकिन आपको ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, और ऑफिस जाने में ट्रैफिक मिल गया तो और लेट हो जाएगी, इसलिए आप चले जाइए। नहीं तुम इस चीज़ के लिए मतलब बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि दरअसल मैंने ऑफिस से आज छुट्टी ले ली है, क्योंकि मैंने सोचा है आज अपना जो पूरा टाइम है ना वो अपनी वाइफ को देना चाहिए। वाह, पूरा टाइम? हाँ, क्योंकि देखो तुम मुझे इतने सारे टाइम से बोल रही थी कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जाता, शॉपिंग पे नहीं कराता, तो आज मेरे पास टाइम है, मैं तुम्हें मूवी भी दिखा लाऊंगा, हम बाहर डिनर भी करेंगे और शॉपिंग पे भी जाएंगे। हाँ, मेरा ना सुबह से बहुत सर दर्द हो रहा है, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी आज। अरे तो सर दर्द हो रहा है तो ये तो बहुत चीज़ है, एक काम करो तुम आओ, तुम्हें मैं ले चलता हूँ। अरे नहीं मैं नहीं जाऊंगी ऐसे, मैं मेडिसिन खा के रेस्ट करूंगी, मैं सही हो जाऊंगी। मेडिसिन खा के रेस्ट? देखो ऐसी दवाइयाँ नहीं खाते हैं, एक काम करो, अगर तुम्हें ज़्यादा सर दर्द हो रहा है तो हम पहले चलते हैं डॉक्टर के पास, जो अपने फैमिली डॉक्टर नहीं मिश्रा जी, उनके पास चलते हैं, उनको दिखाते हैं, फिर दवाई लेके हम फिर तुम रेस्ट कर लेना अपना आराम से। तो एक काम करो, आप जाओ, उन्हें बता के ले आओ जब जाके दवा, मैं नहीं जा पाऊंगी। बता के क्यों? तुम्हें जाने में क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ चलना ही तो है हमें। सुनो मेरी बात, मैं रेस्ट करूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, और वैसे भी आप चले जाते हो ऑफिस के लिए, मैं घर पे अकेले बोर होती रहती हूँ, तो मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को बुला लिया है घर पे। अब मुझे उनकी ड्रिंक्स वगैरह और खाने की प्रिपरेशन करनी है, तो आप एक काम करो, आप चले जाओ और मेरे लिए मेडिसिन ले आओ, और मैं घर पे प्रिपेयर करती हूँ सब चीज़। तुमने कहा तुम प्रिपेयर कर रही हो, अभी खाना और ड्रिंक्स? यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि मैं तुमसे एक कप कॉफ़ी के लिए बोलता हूँ तो तुम नौकरों से बोलने लगती हो कॉफ़ी के लिए, और अब तुम खुद से प्रिपरेशन करने लगी खाने पीने की। अरे दीदी प्लीज़ समझो ना आप, होता है ना फ्रेंड्स आते हैं, उनके सामने थोड़ा इम्प्रेशन। देखो मैं सब जानता हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, घर में रामू है, मैं रामू से कहता हूँ तुम्हारी जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके लिए अच्छा खाना बना देगा, हर एक चीज़ प्रिपेयर कर देगा। आज जो है ना हम ऐसे काम करते हैं, सिर्फ 2 घंटे के लिए चलते हैं, हम बाहर घूम के आते हैं। चलो। मुझे नहीं जाना यार, प्लीज मुझे नहीं जाना है, मैं घर पे ठीक हूँ। अच्छा तुम घर पे ठीक हो? हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो जो अंकुर बोल रहा था वो पूरी की पूरी बात हकीकत है। क्या बोल रहा था वो? यही कि तुमने इस गाड़ी की ब्रेक फेल करवा रखी है। नहीं, मैं क्यों ब्रेक फेल करवाऊंगी, वो पागल हो गया है। अच्छा वो पागल हो गया है, वो पागल हो गया है, तो तुम गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रही? आओ गाड़ी में बैठो आके। नहीं, मेरा मन नहीं है। अरे कितना झूठ बोलोगे यार, तुम्हारा दिमाग सही है? रुको मैं तुम्हारा पर्दा अभी फाश कर देता हूँ। अंकुर
बताओ जरा मैडम को पूरी पूरी बात। साहब जैसा कि हम आपको बताए थे चुप कर, ये फालतू में लड़ाई लगवाने की मेम साहब कोशिश। हम चुप नहीं रहेंगे। आपने ना वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर गाड़ी की ब्रेक फेल कराई है। आप हमारे मालिक को मारना चाहती हैं। मेम साहब अगर पैसे तक की बात होती ना तो हम साहब को ना बताते, लेकिन आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हमारे मालिक को मरवा ही देना चाहती हैं। तेरा दिमाग खराब हो साहब गया हम है। आपसे कह रहे थे मेम साहब गाड़ी में नहीं बैठेंगे, देखा ना साहब। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे अंकुर। मुझे ऐसा लग रहा था कि आकृति, मतलब मुझे लगा अंकुर शायद कुछ बोल रहा होगा, लेकिन अंकुर ने जब बोला ना तब मैं तुम पे इस पे विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन जब अभी तुम गाड़ी पे बैठने के लिए मना कर रही हो ना, मेरे को सब समझ में आ गया है। राज मेरी बात सुनो, ये अंकुर ना तुमसे झूठ कह रहा है। साहब, झूठ ये बोल- चुप कर, ये सिर्फ लड़ाई लगवाने की कोशिश कर रहा है। यार मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ ना। अच्छा, अच्छा, मैं- अच्छा। साहब हम गाड़ी में बैठने के तैयार हैं। आप मेम साहब को ले चलिए, हम बैठने के तैयार। चलिए हाँ साहब। चलो, बिल्कुल चलिए सही बोल रहा है। साहब, लो गाड़ी बोल बैठो, रहे हैं आओ ना। बैठो आओ। नहीं देखा साहब, देखा नहीं बैठेगा। नहीं। हम झूठ बोल तुम रहे हैं। झूठ बोल रही हो ना। अगर तुमने गाड़ी के ब्रेक नहीं फेल करवाए तो तुम गाड़ी में बैठने से क्यों इनकार कर रही हो बार बार? हाँ ठीक है, मैंने ही गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए हैं। खुश? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। यार मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती हूँ। मैं, मेरा बॉयफ्रेंड है आदर्श, उससे प्यार करती हूँ। और यही बात मैंने अपने पापा को भी बोली थी, लेकिन उन्होंने पैसा देख के मेरी शादी तुमसे करवा दी। यार आकृति, अगर जब तुम किसी और से प्यार करती थी तो मुझसे जो तुम वो बातें बोल रही थी शादी करने के, सब क्या नाटक था? हाँ सब नाटक था। साहब हमने पता किया था साहब, मेम साहब का ना जो बॉयफ्रेंड है ना, शादी से 5-6 साल पहले से अफेयर चल रहा है। उसके बाद भी सर आपसे इन्होंने शादी की है ना, आपको मरवा के आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती है, जिससे वो लोग खुशी खुशी साथ में रह सके। यार आकृति, तुम कैसी लड़की हो यार। अगर तुमको जब किसी और से प्यार ही था तो तुम मुझसे शादी क्यों कर रही थी? मेरा तो राज, दिमाग खराब हो गया यार। अरे हाँ छोड़ो मेरा। बात तो सुनो 2 मिनट प्लीज। सी- मेरी बात सुनो। कौन सी बात सुनूं मैं तुम्हारी? ये बात सुनो कि तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मरवाना चाहती हो। नहीं राज, मैं बहकावे में अरे आ एक बात गई बताओ थी। यार, किस चीज की तुम्हारे पर कमी है? यहाँ हर चीज तो तुम्हारे पास है। तुमने जितना बोला, तुम्हें ड्रेस चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, हर चीज चाहिए, हर चीज मैं तुम्हें लाके देता हूँ। अरे यहाँ तक कि मेरा क्रेडिट कार्ड भी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें तो कुछ। राज साहब मुझसे एक बार, इस बार तो हमने देख लिया, आपको बचा लिया, लेकिन साहब हर बार हम आपको नहीं बचा पाएंगे। क्या पता आपके खाने में कुछ मिला के मेम साहब दे दें। साहब हमारे पास दरोगा जी का नंबर है, साहब हम फोन मिलाएं दरोगा जी का? नहीं अंकुर, ऐसे कुछ मत करो। आखिर है तो ये मेरी बीवी। एक टाइम मैंने भी इससे प्यार किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो किसी। छोड़ो आकृति, तुम एक काम करो, तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। राज, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हारे कहाँ बिना- जाऊंगी? जितना तुमसे कहा है उतना तुम कहीं भी जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। जाओ यहाँ से। अच्छा एक बार। अरे चुप। एक बार नहीं, तुम्हारे घर डिवोर्स के पेपर आ जाएंगे। जाओ यहाँ से। साहब हम आपसे कह रहे थे ना, आप साहब हमारी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे थे। साहब मेम साहब आपको मरवा के ना आपकी प्रॉपर्टी को ना अपने नाम करवाना चाह रही थी। साहब अगर पैसों तक की बात होती हम आपसे कहते ही नहीं, लेकिन साहब आपकी जान लेना मेम साहब चाहती थी। यार अंकुर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं पहले तुम्हारी बातों का यकीन नहीं मान रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस लड़की से मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूँ वो मेरे लिए थोड़ी ये सब करेगी। पर यार बिल्कुल गलत था। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी आज जान बचा ली। साहब आप एक काम करिए, हम ना गाड़ी बनवा देंगे आपकी, है ना। आप साहब आज ऑफिस में जाइए, आप घर जाके आराम करिए साहब। ठीक है अंकुर, ये लो गाड़ी की चाबी, तुम इसको सही करवा देना। हाँ ठीक साहब।